मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी वे पाप जिस्मृतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मूलनाइट मुनि सूरतनाथ भगवान की। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। प्रतिदिन हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के कुछ उपाय खोजते हैं। यह जीवन किस प्रकार से उन्नत बने इसका हम चिंतन और मंथन करते हैं। आज भी उसी कड़ी में अपन यहाँ पर सब बैठे हैं कि किस प्रकार से हम और अच्छा इस जीवन को बना सकते हैं। विगत दिनों में अपन ने जाना कि धर्म के मर्म को जो नहीं समझता वो हमेशा भ्रम में ही भटकता रहता है। भ्रम में हमें नहीं जीना। नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम, अनात्म को आत्मा मानने को, पर को अपना या सपना को अपना मानने का भ्रम हमें नहीं पालना है। फिर अपन ने बात की कि हमारी श्रद्धा अश्रद्धा और अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम धर्म का सही मर्म समझ पाएंगे। और आगे अपन चले तो कल हमने बताया था कि जब आस्था आचरण में नहीं ढलती तो आश्वासन में बदलती है। आश्वासन से हमारा प्रयोजन होने वाला नहीं, हमें अनुभूति में उसको लाना है। आस्था को आचरण में ढालते हुए अनुभूति में लाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसे इस प्रकार से प्रतिदिन हम अपनी श्रद्धान को मजबूत बनाने का एक पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम अपने श्रद्धान को कैसे मजबूत बनाएं। जब कोई का श्रद्धान मजबूत बन जाता है तो उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ अलग ही अचीवमेंट हो जाता है, कुछ बहुत अलग एक विलक्षणता उसमें आ जाती है। उसमें आती है विलक्षणता। वो आम को नहीं रहता, फिर खास बन जाता है। वो साधारण नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। वो फिर आम नहीं खास बन गया, कच्चा नहीं पक्का बन जाता है। ठीक है ना? वो कौन सी बातें, वो कौन से गुण हैं, वो कौन से अंग है, वो कौन से यानी जो है ना चीजें हैं जिनके माध्यम से वो असाधारण से साधारण से असाधारण बन जाता है, आम से खास बन जाता है, कच्चे से पक्का बन जाता है। आज से उन्हीं खूबियों के बारे में अपन कुछ जानने के उपाय जानेंगे। और वो बातें हैं मैंने विगत दिनों में बताई थी एक बार कि वो 8 अंग हैं जिनके माध्यम से वह साधारण से असाधारण बन जाता है। महाराज जी वो 8 अंग कौन कौन से हैं? आप लोगों ने सुने तो होंगे, सुने होंगे ना। सम्यक दर्शन कितने अंग होते हैं?
8 अंग होते हैं। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। शरीर के 8 अंग कौन से हैं? अष्टांग योग बोलते तो रोज योगा करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, तो योगा में पातंजलि का 8 अष्टांग योग बोला, हालांकि वो 8 अंग दूसरे हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी उसकी चर्चा नहीं, यहाँ शरीर के अंगों की चर्चा है। 2 पांव होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ठीक है। नितंब होता है, पीठ होती है, छाती होती है और मस्तक होता है। ये 8 अंग। फिर से रिपीट, 2 पांव, 2 हाथ, नितंब, पीठ, छाती और मस्तिष्क, ये 8 अंग होते हैं। यदि इन अंगों में से कोई खंडित हो जाए बीच में, हालांकि ये विषय नहीं है, कोई भी अंग खंडित हो जाए तो वो पूजा अभिषेक करने, पात्र दान देने, आहार दान देने इनके योग्य नहीं रहता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए ये अंग कहलाते हैं। उपांग यदि कोई खंडित है तो चलेगा, उंगली यदि खंडित है तो चल जाएगा, लेकिन हाथ ही नहीं है, नहीं चलेगा। उंगली ज्यादा है पांव में चलेगा, लेकिन पांव ही नहीं है तो गड़बड़ चले, वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? ऐसा तो ये एक अलग विषय था। तो 8 अंग। अब अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से? निसंकित, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है ना? अब इनको 8 अंगों से जोड़ता हूं, बहुत अच्छा ये आपको लगेगा किस प्रकार से 8 अंग हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं और किस प्रकार से हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों के प्रतीक हैं। जब आप कोई रास्ता देख लेते हो या मालूम चल जाता है कि ये रास्ता मसरूल की ओर जा रहा है और यहाँ से फिर ये पटडंडी गजपंथा के पहाड़ पे चढ़ती है, तो आपको कोई शंका रहती है क्या? नहीं रहती। निसंकित होने पर आपका दाहिना पांव आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले दाहिना पांव आपके आगे बढ़ा, ये निसंकित अंग का प्रतीक है। दाहिना पांव जैसे ही आगे बढ़ा, बायां पांव कोई अपेक्षा रखता है, कोई आकांक्षा रखता है? नहीं, वो दाहिने पांव का अनुकरण करने लग जाता है। यही है निकांक्षिक गुण। ये क्या है? निकांक्षिक गुण। आप लोग प्रतिदिन सुबह सुबह अपने अंगों को साफ करते हैं, नहाना धोना करते हैं। कौन से हाथ से करते हैं? बाएं हाथ से। कभी ग्लानि का भाव आता है? नहीं आता। बस यही जो ग्लानि का भाव नहीं आया, वही तो निर्वित चिकित्सा गुण है आपका। और जब आप कोई भी चीज को कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो कौन सा हाथ उठा मेरा? बोलो, दाहिना हाथ। दाहिने हाथ से बिल्कुल ठोक के कहते हो नहीं ये बिल्कुल सही है। यही अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता से रहित होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। और जब आप अपने शरीर का कौन सा अंग छिपा के रखते हो? बोलो। दुर्योधन की वो कहानी तो याद होगी, जब वो निर्वस्त्र होकर जा रहा था, कृष्ण कन्हैया आया, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपने गुप्तांग को तो ढक ले, नितंब को तो ढक ले, अपनी माँ के सामने जा रहा है। और वो छाल से उतना सा अंग ढक लेता है और उसी पर गदा का प्रहार करके भीम उसको अलग कर देता है। बोलो, वो नितंब बोलते हैं ना, अपनी जंगा मत उगाड़ो। अपनी जंगा कोई भी नहीं उगाड़ता, ये नितंब। तो हम नितंब को जैसे ढक के रखते हैं, ऐसे ही दूसरे के दोषों को हमेशा ढाक कर रखें। ये क्या है? उपगुहन। और उसके बाद में आप लोग अपने शरीर से 2.5 गुना वजन पीठ पे ले सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे आपका वजन यदि 40 किलो है तो आप 200 किलो वजन भी पीठ पे उठाकर, ये ट्रक लोड आप लोग हमवाली को देखते हो किस प्रकार से वो अपना सब सामान मतलब पीठ पर बोरा उठा के डाल लेता है। पतला दुबला होता है बिल्कुल, जरा सा 30 किलो 25 किलो वजन वाला, लेकिन फिर भी 100-125 किलो का वजन उठा लेता है। 2.5 गुना वजन क्यों उठा लेता है? ये है स्थितिकरण। यदि किसी को आप स्थिर रखना चाहते हो तो ये पीठ का यानी बात दी कि आप उससे स्थिर कर सकते हो। जब आपके अंदर में किसी के प्रति प्रेम का
भाव होता है तो उसको छाती से लगा लेते हो। कोई भी अपना आता है तो कैसे करते हैं, बोलो? माँ बेटे से मिलती है बहुत दिनों बाद में तो किस प्रकार से उसको छाती से लपेट लेती है, आता है। तो ये क्या है, वात्सल्य अंग है। और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये है हमारा मस्तिष्क। हम मस्तिष्क को हर कहीं नहीं झुका सकते, इसकी ये है हमारा प्रभावना अंग। धर्म के झंडे को हम कभी नीचे झुकने नहीं देंगे, ये मस्तिष्क कह रहा है। ये क्या है, प्रभावना अंग। इस प्रकार से 8 अंग आपका दाहिना पांव, बायां पांव और बायां हाथ, दाहिना हाथ, फिर नितंब और उसके बाद में पीठ, छाती और मस्तक, ये 8 अंग हमारे 8 अंगों के प्रतीक हैं। जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कर रहे हैं, आज हम निसंकित अंग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समय तो अपने पास में उतना ही रहेगा, आप लोगों के पास में भी उतना ही है, इसलिए उतने ही समय में 1 दिन नहीं तो 2 दिन चलेगा, है ना। अभी 3 दिन तक सम्यक दर्शन की बात चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो अल्प समय में भी आपको पूरा समेट के देने की कोशिश कर लेते हैं कि भैया वो पूरी बात याद रह जाए, आगे पीछे नहीं रहे। तो इस प्रकार से निसंकित अंग, ठीक है ना। शंका के 2 अर्थ होते हैं। एक शंका का मतलब होता है संदेह और एक मतलब होता है भय, है ना, डरना। अपन डर जाते हैं ना, तो ये भी शंका। और एक होता है संदेह रहित हो जाना। तो संदेह रहित होना और डरना, ये 2 अर्थ हैं यहाँ पर। हमें संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, हमें भगवान की वाणी पर कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। तो 4 शब्दों के माध्यम से अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। पहला है शंका, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है भय और चौथा है अभय। शंका, श्रद्धा, भय और अभय। जहां पर शंका होती है वहां पर श्रद्धा होती है क्या? नहीं हो सकती। और जहां पर श्रद्धा होती है वहां पर शंका होती है क्या? नहीं हो सकती। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। शंका है तो श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा है तो शंका नहीं रहती है। समझ में आया? इसलिए अपनी श्रद्धा को बलवती बनाना है। ये तो वैसा ही है, ठीक वैसा ही कि शंका का मतलब अंधेरा और श्रद्धा का मतलब प्रकाश। अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ रहता है क्या? बोलो, नहीं रह सकता कभी भी। एक बार ऐसा हुआ, परमात्मा के पास में अंधेरा पहुंचा शिकायत लेकर। क्या है, आप अपने सूरज को समझाते क्यों नहीं हो? मैं रात जैसे तैसे बिता पाता हूं, आराम भी नहीं कर पाता, और ये सूरज फिर मेरे पीछे आगे दमटता है। आप सूरज को समझाओ। तो सूरज आया, परमात्मा ने बोला, क्यों भाई तुम उस अंधेरे को परेशान क्यों करते हो? तुम उस अंधेरे को परेशान क्यों करते हो? सूरज ने क्या जवाब दिया पता है? सूरज ने जवाब दिया हाथ जोड़कर, भगवान कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो आज तक उसको देखा नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा ही नहीं। क्योंकि जहां सूरज होता है वहां अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा होता है वहां पर सूरज नहीं उगा है। इसी प्रकार से जहां शंका है वहां पर श्रद्धा नहीं, जहां श्रद्धा है वहां पर शंका नहीं रहती। दूसरी बात बताई, जहां पर भय है वहां पर जो है शंका नहीं, जहां शंका है वहां पर भय, जहां पर शंका रहती है वहां पर भय है, और जहां शंका नहीं है वहां पर अभय है। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ, ये भी उदाहरण से समझा देता हूं, कि एक वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर थे, अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके सतीश भाई जैसे चले, और एक दुर्गम पहाड़ी में पहुंच गए, बहुत ऊंची पहाड़ी, और उस पहाड़ी से देखा नीचे की ओर झांक के कि वहां तो बहुत सारी वनस्पति है। अपने 12-13 साल के बेटे को रस्से से बांधकर कमर में, और धीरे 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 उसको नीचे बता दिया कि देख वो वनस्पति तुम्हें लेके आना है। उसने सारी वनस्पतियां जुटाई और अपने पीठ पे बांधी और वापस से रस्सा बांधा। अब पिताजी धीरे 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 उसको कांपते हाथों से खींच रहे हैं, डर रहे हैं कि कुछ हो न जाए। लेकिन बेटा निश्चिंत होकर ऊपर आ गया, हंसता हुआ ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया
पिता ने छाती से लगाया और पूछा, क्यों तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें भय नहीं लगा? तब उस बेटे ने जो जवाब दिया आप नोट कर लो। उस बेटे ने बोला, जिसकी डोर पिता के हाथ में हो उसको डर कैसा, उसको भय कैसा? बस ये है निसंकित अंग हमारा। हमें डरना नहीं है। जब हमने मैं हूं ना, वो बोलते हैं मैं हूं ना तू क्यों डरता है, मेरे होते तू क्यों डरता है, ये मैं हूं ना, फिर क्यों चिंता कर रहा है? आपको देव शास्त्र और गुरु का ऐसे सानिध्य मिला है तो फिर क्यों डरते हैं? कोई नहीं, अपना निडर होके, लेकिन ऐसा भी नहीं बेहोश हो जाएं, हाँ आंखें बंद कर लें, वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पर व्याख्या की है कि इदमेव इद्रसमेव, इदमेव इद्रसमेव तत्वम नान्यत चान्यथा इत्य कंपाय सांबोवत सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्गे संशया रुचि, आपको निसंकित होना है यदि व्यवहार में रहते हुए, तो इस लाइन को लिख लो। जिस प्रकार से तलवार पर लोहे का पानी चढ़ाया जाता है, एक मेक हो जाता है बिल्कुल, अब अलग नहीं, तलवार टूट सकती है लेकिन वो लोहे का पानी जो चढ़ाया है वो अलग। आयस, अयस यानी लोहा, अयस अंबुवत, अंबु यानी पानी, अयस अंबुवत, जैसे एक मेक हो गया है, वैसी हमारी निसंकित बना प्रभु के साथ में होना चाहिए। अंजन निरंजन कब बना? बोलो, निसंकित अंग में वही फेमस हुआ है। अंजन निरंजन कब बना? जब उसने शंका नहीं रखी, नहीं सेठ जो बोल रहा है वो कभी अन्यथा हो नहीं सकता। आनम जानम कछु न जानम, आनम जानम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। एक बार में तलवार ली। आप लोग बढ़िया हो, बढ़िया यहां बैठे हुए हैं पाटनी जी, बढ़िया का ध्यान डंडी पर रहता है, डंडी पर, इधर कमती हो गया, इधर बेसी हो गया, इधर कमती हो गया, महाराज जी थोड़ी ढील दे दो ना महाराज जी, बस रात्रि महाराज दूध तो ले सकता हूँ ना महाराज जी, आपने फलाहार का त्याग कराया था तो दूध तो महाराज जी फल में नहीं आता ना, ले लेना भैया, आप क्या करूँ, ये बढ़िया का काम है महाराज जी, दवाई तो लेनी पड़ती है महाराज, क्या करूँ, ये बढ़िया, ये डंडी, डंडी दिख रही है उसको, अरे क्षत्रिय बनो, बढ़िया नहीं। निसंकित अंग कहता है क्षत्रिय जैसे तलवार से बात करता है, वो तलवार उठा के बोलता है ए डंडी के ऊपर ध्यान मत दे, नहीं तो चला दूंगा अभी 1 मिनट में, राजा आता है ना, हाँ तो क्षत्रिय बनना है, बढ़िया नहीं। अब हम बढ़िया बन बन के पूरा का पूरा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अपने जो मोक्ष मार्ग में जो निकलेगा वही निकलेगा जो क्षत्रिय होगा। निसंकित अंग आपको यही सिखा रहा है, इसलिए यहां पर इदमेव ऐसा ही है, एव एव लगाया है, तत्वम न चन अन्यथा, और अन्य नहीं हो सकता। देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है, यही होंगे तब जाकर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब ऊपर की भूमिका में पहुंच जाते हैं तो आचार्य कुंद कुंद भगवान निश्चय में कहते हैं सम्मा दिट्ठी जीवा निसंका होंती निभया तेन सत्य भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुर्निसंका। वो 7 भयों से रहित हो जाता है। आप लोगों को डर लगता है या नहीं लगता? बोलो, मुझे भी लगता है, अभी सांप आ जाए तो मैं भी यहां से उधर चला जाऊंगा, बोलो। लेकिन निश्चय में जब डूब जाता है आदमी, फिर गले में सांप भी डाल, अभी श्रेणी चारित्र का स्वाध्याय चल रहा है, यशोधर मुनिराज जब सामायिक में लीन है उस समय यदि सांप भी डाल दिया कुछ नहीं, उपसर्ग है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब व्यवहार में है तो डर आपको नहीं, मुझे भी लग रहा है, अभी मैं भी सराग अवस्था में हूं, वीतराग में नहीं, लेकिन सप्त भय विमुक्ता, हमें सप्त भय विमुक्त होना है तो आचार्य कुंड कुंड की इस उक्ति को ध्यान में रखना है। 7 भय कौन से होते हैं उनका नाम बता देता हूं। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय,
है ना, ये 7 भय होते हैं। इसलिए ये लोट, इस लोट में मुझे भैया क्या होगा मेरा पता नहीं, बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा नहीं निकलेगा, बेटे साथ देंगे या नहीं देंगे, अब मैं मुनि महाराज जी तो बन गया, क्या पता रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोलो परलोक में, अरे कहते हैं भैया परलोक किसने देखा है, इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूँ, क्या पता परलोक में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्या, ये परलोक भय, फिर मरण भय, वो तो सबको लगा हुआ है। आदमी मृत्यु से, मैंने पूरा बोला था संसार भावना में, इसमें अनित्य भावना में, कि आदमी मृत्यु से नहीं मरता, मृत्यु के भय से मरता है। इसलिए डरो नहीं। भय और भयातुर 2 शब्द हैं, भय और भयातुर। भयातुर नहीं होंगे अपन, जो सम्य दृष्टि होगा वो कभी भय से आतुर नहीं होगा। भय तो है लेकिन भयातुर नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, इस भयातुर से अपन को बचना है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, मैंने अभी बोला, उसको हम सब सौंप देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ के यहाँ नौकर काम करता था। वो नौकर ने बोला, सेठ जी बहुत दिन से आपके यहाँ कितने सालों हो गए काम कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते क्या। सेठ जी ने बोला, अरे पगला, विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबी का गुच्छा क्यों देता, विश्वास नहीं होता तो तुझे ये चाबियों का गुच्छा क्यों देता। वो बोलता है, सेठ जी चाबी का गुच्छा तो दिया लेकिन एक भी नहीं लगती। मतलब वो सेठ से भी आगे का था, समझ में आ रहा है। तो चाबी का गुच्छा ये है, ये निसंकित, इसलिए चाबी का गुच्छा उसी को मिलेगा जो निसंकित होगा। और निसंकित पहले, क्योंकि अपन भी जानते कौन से बेटे को देना है और कौन से बेटे को नहीं देना है। जिसके प्रति शंका होती है उससे कीप डिस्टेंस रखते हो पहले ही, कि नहीं भैया ये मुझे डुबो देगा या मेरा सब कुछ ले जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, हमें जो है बिजनेस में भी आप अपना डाउट, शंका, भय, संकोच दूर कर देते हैं, तभी आप रिस्क फैक्टर बोलते हैं उसको, है ना। तो उसमें तो आप रिस्क फैक्टर उठा लेते हो, फिर इसमें क्यों नहीं उठाते। इसमें भी अपन को देखना है। आज आपके सामने मैंने 4 बात की, शंका, श्रद्धा, भय और अभय। जहाँ शंका होती है वहाँ पर श्रद्धा नहीं होती, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर शंका नहीं होती, जहाँ शंका होती है वहाँ पर भय नहीं होता, और जहाँ पर अभय निर्भय होता है वहाँ पर कभी शंका हो नहीं सकती, जन्म ले नहीं सकती। इस प्रकार से आचार्य श्री जी को जब अपन देखते हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में जब पहुँचते हैं तो निसंकित हो जाते हैं। क्यों? बस ऐसे ही हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, बस ऐसा ही है। यहाँ के लोगों का, नहीं महाराज जी विधान तो यहीं पे होना है, यहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रभु के चरणों में अलग ही आनंद आता है, अलग अनुभूति होती है, अलग विशुद्धि होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। बस यहाँ पर भी वही होने वाला है। आगामी कल से ही, शायद 28 तारीख चली है ना, 28, 29 और 30 तारीख से बिल्कुल सब भूल जाओ, निसंकित होकर अब यहाँ पर आ जाओ। समझ में आ रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपन को बस केवल मात्र और केवल मात्र यही वेदी प्रतिष्ठा, क्या नाम है, मान स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव आपने नाम दिया है। तो मान को गला लो, मान स्तंभ, मान को गला लो, और वेदी मतलब अपने आनंद को बुहार लो। आप महाराज जी को बुलाते हो तो सोफा सेट वगैरह सब बाहर निकाल देते हो, क्यों? सारे गद्दा पल्ली सब बाहर कर देते हो? नहीं, पूरा आनंद बुहारते हो, चोट पूरते हो, बाहर आते हो, कलश लेते हो। इसी प्रकार से कल से यहाँ पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या तैयारी है? हाँ, उस तैयारी को अच्छे से करें और बढ़िया से करके, आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उत्साह उमंग के साथ में सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी मान गलेगा और हम भी कभी प्रभु की तरह बनकर अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। करें इसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज आप